बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्किल्ड और अनस्किल्ड वीज़ा के रिगार्डिंग आपके सवालात आ रहे थे। ख़ास तौर पर बहुत सारे भाइयों ने रब्ता किया कि टिकटॉक पर हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और इसी तरह कुछ यूट्यूबर्स भी जो हैं वो इस तरह के वीडियोस लगा रहे हैं कि जिसमें ये फेक थंबनेल लगा रहे हैं कि जी दुबई ने सारे के सारे वीज़े ओपन कर दिए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने खुद भी कई बंदों से सुना और जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है वो मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफनान अली है। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। देखिए सेम उसी तरह सूरत हाल चल रही है स्किल्ड और अनस्किल्ड वीज़ा के रिगार्डिंग जो है, जिस तरह के आज से 5 मंथ पहले थी, अभी भी नॉर्मल जो है नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने खुद देखी हैं टिकटॉक पर, जो है कुछ एजेंट लोग जो हैं, कुछ फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग और व्यूज़ की खातिर, सब्सक्राइबर की खातिर इस तरह की वीडियोज़ लगा रहे हैं। तो मैंने तो आपको हमेशा रियलिटी ही बताई है, हकीकत ही बताई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे एजेंट माफिया की तरफ से जो है ना आपके साथ स्कैम भी किया जा रहा है। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं तो अगर आपका जो अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा है वो आपको नहीं मिल रहा तो बहुत सारे बंदे पार्टनर वीज़ा या आज़ाद वीज़ा की जानिब जा रहे हैं। तो एजेंटों की तरफ से यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा जो फ्रॉड नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अगर आज़ाद वीज़ा लेते हैं 8,000 दिरहम में, अब आपको जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है या आपको फेक जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड किया जाता है। अब उस पर जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं, ज़ाहिर एयरपोर्ट पर तो वो आपको उस हवाला से नहीं पूछेंगे। एयरपोर्ट पर वो आपको जो है ना वो पासपोर्ट नंबर आपका डालेंगे और डायरेक्ट वो इमिग्रेशन में आ जाएगा। अब जब आप जो है विजिट वीज़ा के हवाला से तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब जब आप एयरपोर्ट जो है ना इन करते हैं, ओके करते हैं, तो जब आप जनाबे वाला एयरपोर्ट पर आते हैं तो यहाँ पर जो सबसे इधर जब आप पहुँचते हैं तो वो आज़ाद वीज़ा जो आपने 8,000 का लिया हुआ होता है वो विजिट वीज़ा होता है जो कि 2 मंथ के बाद ख़त्म हो जाता है। अब ज़ाहिर है 2 मंथ के बाद आपने वापस जाना है, लिहाजा जब आपने पैसे भी पे किए हुए होते हैं आज़ाद वीज़ा के 7-8,000 9,000 दिरहम, तब आपको जो है ना वो बंदा स्कैम कर रहा होता है, फ्रॉड कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन नशीन रखनी है कि आपने उससे पहले क्लैरिफाई कर लेना है कि यह एक फ्रीलांस वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, इसको ज़हन नशीन रखें। विजिट वीज़ा जो है ना तो बंद है और ना ही बैन है, ठीक है। 1 मंथ का विजिट वीज़ा भी निकल रहा है, 2 मंथ का जो विजिट वीज़ा है ये भी निकल रहा है। यहाँ पर कुछ एजेंट माफिया की तरफ से डन बेस का एक चूरन बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर कि डन बेस जो विजिट वीज़ा है वो हम आपको लगा कर देंगे। याद रखें, डन बेस विजिट वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। डन बेस वीज़ा कोई भी शय नहीं होती, ठीक है ना। आप इसको मेक श्योर करें, क्योंकि जब आप किसी भी एजेंट से विजिट वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो वो भी सेम आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करता है आईसीपी की वेबसाइट पर या जो भी वेबसाइट है। आप खुद अपना विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और इसी तरह एंड स्क्रीन पर मैं आपको दे दूंगा। तो डन बेस का जो भी लोग नाम ले रहे हैं कि डन बेस पर हम आपका विजिट वीज़ा लगा कर देंगे, ये बिल्कुल जनाबे वाला एक स्कैम के अंदर आप आ रहे हैं, फ्रॉड के अंदर आ रहे हैं। तो डन बेस नाम की कोई भी चीज नहीं होती। बाकी विजिट वीज़ा के हवाला से आपको मैंने बताना था कि शारजा से भी विजिट वीज़ा जो है ना वो निकल रहा है, लोगों को विजिट वीज़ा मिल रहा है और इसी तरह दुबई स्टेट से भी जो है ना बहुत सारे जो लोग हैं वो विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं। शारजा स्टेट से भी जो है ना विजिट वीज़ा पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, रिजेक्शन भी हैं, अगरचे जो पाकिस्तानी नेशनलिटी है इनकी विजिट वीज़ा की रिजेक्शन इस टाइम बहुत ज़्यादा है दूसरे नेशनलिटी की निस्बत, क्योंकि इनके कारनामे कुछ ऐसे हैं। तो आपको ये बात ज़हन नशीन रखनी होगी कि विजिट वीज़ा ओपन है, कोई भी बंद नहीं है, बैन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आपने रेडी करनी होती हैं, जिस तरह के विजिट वीज़ा के साथ साथ आपने शो ऑफ मनी जो है, जो कि नया रूल अभी मुतारफ करवाया गया है। इसी तरह होटल बुकिंग जो है ये भी आपने कंफर्म करनी है। अगर होटल बुकिंग नहीं है तो आप जिसके पास आ रहे हैं उसका एड्रेस हो, जो वहां पर जिस जगह रहता है उसकी सारी डिटेल आपने
रेडी करनी है। इसी तरह कंफर्म रिटर्न टिकट जो है ये भी होनी चाहिए। अच्छा, अब विजिट वीजा निकलने के हवाला से रिजेक्शन की रीजन कई बंदों को जो है ना समझ में नहीं आ रही होती। रिजेक्शन की एक बहुत बड़ी जो रीजन है वो नेशनैलिटी है, क्योंकि पाकिस्तानी नेशनैलिटी की बहुत ज्यादा रिजेक्शन जो है ना हुई है इन दिनों के अंदर हर स्टेट में। तो इस बिना पर जाहिर है कि जब आप किसी भी एजेंट से पूछते हैं जहां से भी आपने अप्लाई करवाया हुआ होता है, तो असल में वो असल रीजन आपको बताता नहीं है, या फिर वो फेक डॉक्यूमेंटेशन करके फेक पेपर बनाकर आपको दे देता है। हालांकि रिजेक्शन में जो असल बात होती है वो आपको कोई भी नहीं बताता, वो ये कह देता है कि वीजा बंद है, वीजा बैन है, ठीक है ना। तो इससे फिर आपको मजीद सवाल करने का मौका नहीं मिलता। हालांकि अगर आप रिजेक्शन की वजह पूछें तो वो असल खबर बताता ही नहीं है आपको। तो रिजेक्शन में एक तो मैंने आपको बता दिया कि नेशनैलिटी है, और सेकंड नंबर पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सही तौर पर सबमिट ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना रिजेक्शन की वजह है। तो ये बात आप मेक श्योर करें कि विजिट वीजा ओपन है, 1 मंथ पर भी आप आ सकते हैं, 2 मंथ के जो विजिट वीजा पर भी आप आ सकते हैं। यहां पर आपको एक बात जहन नशीन रखनी होगी कि अगर आप विजिट वीजा ले रहे हैं जॉब फाइंडिंग में, तो अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप वो लेकर इधर आ सकते हैं, अटेस्टेड डिग्री, और फिर आप अपनी जॉब फाइंड करेंगे तो आपका वीजा डेफिनेटली कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं, लेबर वर्कर हैं, तो फिर आपका जो विजिट वीजा है वो इसमें थोड़ी सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है इस टाइम विजिट वीजा के रिगार्डिंग। तो उम्मीद है कि आपको मैंने जो ये वीडियो दी है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।